अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फलस्तीन को बर्बाद इजराइल ने किया, इजराइल को बर्बाद ईरान ने किया। हमारी दिल्ली को हमारे देश की सरकार बर्बाद कर रही है। हमें कोई दुश्मन देश की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार ही काफी है हम सबको बर्बाद करने के लिए। देशवासियों, अब से तुम जब भी किसी को वोट देना तो परिवार वालों को वोट देना। जिसने कभी परिवार नहीं पाला, कभी अपना घर नहीं बनाया, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी, वो आखिर कैसे तुम्हारा दर्द समझ सकता है? वो सिर्फ बेरहम और जल्लाद हो सकता है। तो इनकी सरकार कैसे वेद हो सकती है? हमारे ही वोटों से तो सरकार बनी है। बेटो स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यहीं से पार्क। शहर पार्क में? हाँ। आपका घर भी टूट गया? हमारा घर भी टूट गया। किताबें कहाँ हैं आप? हमारी तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई इसी कौन सी में। क्लास में पढ़ते हो बेटू? 12th में पढ़ती थी। बोर्ड एग्जाम है? हाँ, अभी गई थी मैं 12th में। सब इसी में दब गया, पढ़ाई भी इसी में दब गई, घर भी इसी में चला गया। हम तो इसी मलबे के ऊपर रह रहे हैं। जो झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाए। ये झुग्गी कौन सी फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया? बेटू आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा। हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए अभी हमारे साथ रात में गई गुजार। आपका स्कूलों को बंद कर रहे हैं आप और जगह जगह आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। आप तो मदरसा को बंद करवाने आए थे ना, तो आप मदरसा बंद करते करते आप ये स्कूल को बंद करने लगे। मुसलमानों को टाइट करते करते आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को टाइट करने लगे। ये बेशर्मी की हद होती जा रही है। बताइए, यूपी के वो 5000 स्कूल हैं जिन पर तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है। करीब 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। Sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं? ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है? We have sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं? ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है? We have sent a को पहले ही बता दिया था और आंख मार दी थी कि जनाब हम फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, तो तुसी जरा अपना बंदोबस्त कर लो। और पाकिस्तान ने उन सारी जगहों को खाली भी करवा दिया था। ये खबर मैंने आपको दे भी दी थी कि 1000 मदरसे तो आजाद कश्मीर में खाली करवाए गए थे। फिर जो यहाँ पे था मुरीदके वाला वो भी खाली करवाया गया, बावलपुर वाला वो भी खाली करवाया गया। बाकी जहां जहां पे इंडिया ने अटैक किया वो तमाम मदारिस और वो जगह वो मस्जिदें पहले से खाली करवा ली गई थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 8 अगस्त है 2025, जुम्मा का दिन है। सुबह के तकरीबन 8:15 बज रहे हैं। तो आज की ये दूसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में अमेरिका हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है, टैरिफ लगा रहा है, पाबंदी लगा रहा है, बोल रहा है रूस का साथ दे रहे हो, और पाकिस्तान को अपने सर पे बिठा रहा है। राहुल गांधी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी, हिंदुस्तान की मैशत मर चुकी है, ये चुकी है। और ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को सर पे बिठा के इलू खेल रहे हैं। यानी उनकी सारी, उन पर ज़्यादा टैरिफ भी नहीं लगाए, ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगाए, थोड़ा और उनको माफ़ भी कर देंगे। बड़े खुश गवार जैसी बातें, खुशफहमी वाली बातें पाकिस्तान को है, पाकिस्तान को बड़े खुश कर रहे हैं वो। तो क्यों ऐसा? तो जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया कि 4 दिन के हमले के बाद जब हिंदुस्तान ने अमेरिका को बोल करके सीज़ फायर करवा दिया, उसमें हिंदुस्तान मार खाया। डर ये था कि अगर हिंदुस्तान का और ज़्यादा नुकसान होएगा तो फिर दोबारा हिंदुस्तान हिम्मत नहीं करेगा पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। जनता जो है वो उठ खड़ी होगी।
तो अमेरिका का जो प्लान है वो नाकाम हो जाएगा, हिंदुस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को मारना और ईरान को मारना। इसीलिए सीज़ फायर करके हिंदुस्तान को रोक दिया गया है। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि इस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, थोड़ा हम रुके हुए हैं, हम देख रहे हैं पाकिस्तान सुधरता है कि नहीं सुधरता। ये सब ड्रामाबाजी है, नौटंकीबाजी है। एक तो खुद ही हमला किए और मार खा के सीज़ फायर करवा रहे हो, और फिर तुम ही देख रहे हो कि सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। उसने कब बोला मैं सुधरूंगा? वो तो तुमको मार रहा है, तुम्हारे 5 राफेल गिरा दिए, तुम्हारे हवाई पट्टी को सत्यानाश कर दिया, तुम्हारे मीडिया वाले झूठ बोल रहे पूरे पाकिस्तान पे कब्जा हो गया, कराची इस्लामाबाद सब हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया। वो कब बोला मैं सुधरूंगा? वो कब बोला ये आतंकवादी मेरे थे? जबरदस्ती मोदी जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सुधरेगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। अरे काय के लिए? तुमको करना ही है, ड्रामा कर रहे हो तुम, अपनी आवाम को उल्लू बना रहे हो। तो बहरहाल ये डायलॉग मार के उल्लू बनाया हिंदुस्तान की आवाम को, और ये तो प्लान के मुताबिक है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थोड़ा रोको, पाकिस्तान मार रहा है, अभी क्या करो? फिर इजराइल बोला अच्छा तुम ठहरो, मैं जरा ईरान पे हमला करके देखता हूं, मैं ईरान को दबा सकता हूं नहीं दबा सकता हूं, कोशिश करता हूं। उन्होंने रात के अंधेरे में 13-14 मई की रात के अंधेरे में तकरीबन 200 जेट फाइटर लेके ईरान पे हमला कर दिया। नतीजा क्या हुआ? 12 दिन की जंग हुई। 12 दिन की जंग में इजराइल खंडर हो गया। देख रहे हो? नजर दौड़ाओ। 12 दिन की जंग में इजराइल खंडर हो गया। अभी पूरा इजराइल, पूरा अमेरिका, पूरा नेटो पूरी ताकत लगा रहा है वाला पिछवाड़ा का कि ईरान झुक जाए। बी बॉम्बर से हमला किया, ये झुक। ईरान बोलता है नहीं झुकूंगा। अभी क्या करेंगे? ये है इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख फिर बदला और पाकिस्तान के साथ इलू इलू करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से दोस्ती, पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत, पाकिस्तान को खुशफहमी का ख्वाब दिखाना और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना। क्यों? वो इसलिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान मार खाया तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इसके बारे में सोच विचार कर फैसला करेंगे पाकिस्तान का कैसे मुकाबला करना है। वो किस तरह से हिंदुस्तान को मारा और दोबारा जब हमला करेंगे तो ना मार पाए, ऐसा हम सब हिसाब किताब करके फिर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इसको यही रख दिया कि हम इस पर हिसाब किताब करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि हम पाकिस्तान से कैसे निपटेंगे। उधर इजराइल एक बार ट्राई कर लेगा ईरान पर, देखते हैं क्या होता है। ईरान ने इजराइल को खंडर बना दिया। अब सोच विचार कर फिर से हिंदुस्तान को कहा जाएगा कि पाकिस्तान पे हमला करो और जबरदस्त हमला करो कि जैसे पहले मारा था अब ना मार सके। वो पहले कैसे मारा था ये सारी जानकारी जमा करके, बटोर के, देख के, भाल के रूस और चाइना और तुर्की और फलान को डरा के, धमका के, ये करके वो करके कि तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान को खुशफहमी का ख्वाब दिला के, पाकिस्तान को खुश करके उसको अपने जाल में फंसाना है। जाल में फंसाना है। क्यों? हिंदुस्तान से पाकिस्तान को भी और ईरान को मरवाना है। तो ये सब चालबाजी है, मक्कारी है। अगर पूरा अमेरिका, नेटो, यूरोप हिंदुस्तान के खिलाफ है तो फिर तो हिंदुस्तान की मदद नहीं करेगा, तो फिर उसको तो पाकिस्तान की मदद करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये दिखावा है ताकि वो प्लान जो अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल ने किया है हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने का, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और ईरान को मारने का, ये लोगों को इसकी भनक भी न लगे। समझ गए? इसकी भनक न लगे। लोग तो ये कहे अमेरिका तो हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा रहा था, हिंदुस्तान को बुरा भला कह रहा था, मोदी जी ने कारा जवाब दे दिया। ओ हट ये सब www.drama.com है। दरअसल पाकिस्तान में हमला करने की तैयारी हो रही है।
पाकिस्तान खुश ना हो जाए कि अमेरिका उसका बाप बन गया है, अमेरिका उसको सपने दिखा रहा है, दोस्ती हो गई है, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई है। अमेरिका को कोई मोहब्बत नहीं, अमेरिका पाकिस्तान को अपने जाल में फंसा रहा है। और उधर चाइना को और नॉर्थ कोरिया को और तुर्की को रोकने की कोशिश कर रहा है, जाल बुन रहा है कि कोई भी पाकिस्तान की मदद ना करे। और इधर हिंदुस्तान को पूरी कह करके पूरी तैयारी करवा रहा है, अंदर अंदर हिंदुस्तान की पूरी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है कि आप पूरी तरह तैयारी करके, ऐसी तैयारी करके पाकिस्तान पे हमला करो कि जैसे पहले पाकिस्तान ने 4 दिन में तुमको मार के झुका दिया था, अब की बार ना मार पाए। अब की बार बहुत तैयारी करके जाओ, जो जो सामान चाहिए लेके जाओ, ताकि कोई ये ना कह सके, ताकि कोई ये ना कह सके कि अमेरिका का प्लान था, इजराइल का प्लान था, नेटो का प्लान था, ब्रिटेन फ्रांस का प्लान था, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान को सामान दिया, हथियार दिया और पाकिस्तान पे हमला करवा के पाकिस्तान को बरवा दिया। न जाने कितनी जाने जाएंगी इस बार इस हमले में। इस बी टीम के मैच में अब जो हिंदुस्तान हमला करेगा पाकिस्तान में, न जाने कितनी बेगुनाह की जाने जाएंगी, न जाने कितने पाकिस्तानी मरेंगे, कितने मासूम बच्चे मरेंगे, कितनी औरतें मरेंगी, कितनी बच्चियां मरेंगी, कितने लोग मारे जाएंगे, बेगुनाह लोग। समझ में आई बात? ये अमेरिका का ड्रामा है, www.drama.com है। कुछ भी टैरिफ वैरिफ का ड्रामा नहीं है, ये नहीं है। ये सिर्फ वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले समय में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो कोई ये ना कहे कि अमेरिका ने हिंदुस्तान से कह के हमला करवाया है। क्या हम तो पाबंदी लगा रहे थे, हम तो टैरिफ लगा रहे थे, हम तो पाकिस्तान के खिलाफ थे, हम तो हिंदुस्तान के खिलाफ थे, हम तो पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ इलू इलू खेल रहे थे, हम क्यों हिंदुस्तान से पाकिस्तान को मरवाएंगे? ड्रामा है। रूस की मदद कर रहा है हिंदुस्तान, ये भी एक ड्रामा है। हिंदुस्तान का रूस पुराना दोस्त है। हिंदुस्तान और रूस का पुरानी दोस्ती, जब हिंदुस्तान रूस से S-400 लिया तब अमेरिका कहां था? हाँ, लो 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 लो, पाकिस्तान को मारा। 4 दिन में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हूल दिया। तो भैया अब जो है नया प्लान है, अब इंतजार करो। बहरहाल जो होना है वो तो होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में तो हमला होना ही है, लेकिन ये हिंदुस्तान करेगा। लेकिन तीसरी बार जो ए टीम का मैच होगा, वो कौन किस पर पहले हमला करेगा, क्या होगा, वो सब भूल जाओ। लेकिन ऐसा जबरदस्त पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करेगा, ऐसा जबरदस्त हमला करेगा कि हिंदुस्तान को फाड़ देगा पूरी तरह से, और पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के कब्जे में चले जाएगा। ये है विनाशकाल विपरीत बुद्धि। आप चाहे जितना छुप छुपा के प्लानिंग करो, लेकिन जानने वाला तो जानता है सब कुछ। इसी तरह मैंने पहले वीडियो में, एक बहुत पहले वीडियो में मैंने कहा था, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मकर मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये आज की तफसीर ये है कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहते थे कि चलो हम लोग भी मुसलमान हो जाते, कुफार कहते थे चलो हम लोग भी मुसलमान हो जाते, सुबह को मुसलमान हो जाएंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे, तो जो पहले से मुसलमान है वो भी हमें देख करके काफिर हो जाएंगे, कहेंगे जी सब तो इस्लाम से फिर रहे, चलो हम भी फिर जाते, इस्लाम अच्छा मज़हब नहीं है। तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ये मक्कारी कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि इनके साथ मैं बड़ा मक्कार हूँ, बड़ा मक्कारी कर रहा हूँ। मकर मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बहरहाल ये जो अमेरिका, ये जो ब्रिटेन, ये जो फ्रांस, ये जो इजराइल, ये जो हिंदुस्तान मक्कारी कर रहे हैं ना, चालबाजी कर रहे हैं, इतना www.drama.com कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, पाकिस्तान और ईरान को मारने के लिए, ताकि पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर सके अमेरिका और नेटो, और इजराइल का ग्रेटर इजराइल बन सके। तो ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं पेट्रोल के लिए, दौलत के लिए, आ जाओ, आओ तो सही, आओ तो सही, फिर जाओगे कहां? पहले आओगे तो भी जा ना सकोगे ना, पहले आओ तो सही, फिर जाओगे कहां? बाद में देखेंगे। ए हिंदुस्तान, आजा 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 आजा, जा पाकिस्तान की तरफ जा,
अगली वीडियो में बताऊंगा हिंदुस्तान की फ़ौज को। तो मैं आज मेरा मूड नहीं है और मैं बोला जैसे गाड़ी भी अच्छी, मैं पसीने से तर हो रहा हूँ क्योंकि गाड़ी में एसी अभी चालू करूँगा तो गाड़ी गर्म हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो भैया एक दो हफ्ते अगले हफ्ते इंशाल्लाह गाड़ी आ जाएगी हमारी सुपर वाली हीरो हीरोइन वाली, तो मस्त एसी में बैठ के वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो बहुत गर्म है, थोड़ा एसी चालू करूंगा तो अभी फिर ठंडा हो जाएगा, लेकिन गाड़ी गर्म हो जाएगी, ये थोड़ी गाड़ी ख़राब है। तो फौजी भाइयों हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं, पहले आप सब ये न्यूज़ देख लो। हिंदुस्तान के फौजी जवानों, अरे राजनाथ सिंह अरे अनिल कपूर का नाम है, अनिल चौहान साहब, CDS हिंदुस्तान का CDS, हिंदुस्तान की फौज का CDS अनिल चौहान जी, आप मुखिया हो ना, CDS हो ना, CDS चीफ ऑफ स्टाफ है ना, और भैया थल सेना के चीफ और वायुसेना के चीफ, और क्या भैया, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, उसको क्या बोलते, नौसेना, बड़े बड़े स्टाफ वालों मरने की तैयारी कर लो। और जितने भी जल से थल सेना, नौसेना और वायुसेना और जितने भी इनके सब नीचे चिलांडू पिलांडू है ना उन सब की बीवी बच्चों को बोल रहा हूं, रोने की तैयारी कर लो। इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और हिंदुस्तान में जो एक विलन है अंग्रेजों का गुलाम, उस सब ने मिलकर पूरी हिंदुस्तान की फौज को ज़बा करवाने का प्लान कर लिया है, और वो भी अमेरिका के रास्ते का झाड़ू मारने के लिए, अमेरिका के रास्ते में झाड़ू मारने के लिए। अरे ओ अनिल चौहान CDS, अब भैया थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अध्यक्ष और तमाम फौजी जवान मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, कि ये के मारे ना डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हिंदुस्तान पर। मोदी जी जो है रूस की मदद कर रहे हैं पेट्रोल खरीद करके हिंदुस्तान की GDP, हिंदुस्तान की मैशत मर गई है। ओहो अरे फौजी जवानों, इसमें बहुत राज छुपा हुआ है भाई। और हिंदुस्तान के साथ तो अमेरिका था, अचानक पाकिस्तान से इलू इलू कैसे खेलने लगा, ये दाव पेच सब समझो। इलू इलू खेल रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को मरवाना है, हिंदुस्तान से दुश्मनी दिखा रहा है, हिंदुस्तान की मदद करके, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मारना है समझो। और अगर नहीं समझते तो समझ लो विनाश काल विपरीत बुद्धि भैया अचानक अमेरिका हिंदुस्तान का दुश्मन कैसे हो सकता है, इस बात को समझो। देखो, जब ईरान को रोकने के लिए पुतिन को अपनी तरफ झुकाना था, रूस को अपनी तरफ झुकाना था, तो यही डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि यूरोप गलत कर रहा है, पुतिन सही कर रहे हैं, और वो यूरोप के खिलाफ बोल रहा था। यूरोप वाले, नेटो वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे, और नेटो वाले अमेरिका को नेटो से निकालने की बात कर रहे थे। सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो सब ड्रामा था कि हमारे जाल में पुतिन फंस जाए रूस के
प्रेसिडेंट पुतिन फंस जाए, लेकिन वो नहीं फंसे। उन्होंने कहा सब कुछ भी हो जाए, ईरान हमारा दोस्त है, दोस्त रहेगा, वो भरोसेमंद दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया बाबूजी का ठुल्लू और बाबू का घंटा पकड़ के हिलाना शुरू कर दिया। आ गए रास्ते में। अभी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, नेटो, यूरोप सब है ना साथ साथ। इसी तरह अब वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और पाकिस्तान को सर पे बिठा रहे। काहे को? अब हिंदुस्तान को अंदर से मदद करके सब कुछ सिखा के पढ़ा के पाकिस्तान पे हमला करवा के मरवाएंगे। अब पाकिस्तान से दोस्ती करना जरूरी है। क्यों? जो रास्ता वो बताए उस पर पाकिस्तान चले ताकि उनके जाल में फंस जाए। लेकिन वो जुग, वो जमाना अभी दिल्ली दूर नहीं है ज्यादा। बस जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। देखो देखो देखो, अनकरीब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे फिर से हमला करने वाला है और फिर से हिंदुस्तान मार खाएगा। फिर से हिंदुस्तान मार खाएगा। फिर से हिंदुस्तान मार खाएगा। हाँ, ये बात और है कि जब हिंदुस्तान हमला करेगा तो बड़े पैमाने पर हमला करेगा, और जब बड़े पैमाने पर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन के सिखाने से, उनके हथियार से, उनके सब कुछ मदद से बड़े पैमाने पर जब हमला करेगा, बहुत पाकिस्तानी मारे जाएंगे, बहुत मासूम बच्चे मारे जाएंगे, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। लेकिन इसके पलटवार में जब पाकिस्तान हमला करेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। फिर हिंदुस्तान में भी लाशों के अंबार लग जाएंगे। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, ये बी टीम का मैच होगा। पहले 4 दिन का मैच जो हुआ वो हो गया, वो छोटा था, लेकिन कितने लोग मरे? थोड़े लोग मरे। लेकिन इस बी टीम के मैच में बहुत लोग मरेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चले जाएगा। पोक लेने जा रहे थे, पूरा कश्मीर दे के आएंगे। फिर वही कहेंगे सवाल करते हो, सवाल करते हो, तुम कौन होते हैं सवाल करने वाले? ठीक है, ऐसी बातें होंगी। तो मेरे दोस्तों, मैं इसी वीडियो में बता दूं कि 4 दिन के हमले के लिए 6 और 7 मई को, जो रात को 2:30 बजे, रात को 2:20, 2:25 पे हिंदुस्तान ने हमला किया था, तो वो पाकिस्तान को बता के हमला किया था। पाकिस्तान को बता के हमला किया था कि हम फला फला जगह हमला करने वाले हैं, और सारे के सारे जगह मदरसा थे, और पाकिस्तान ने उस मदरसे को खाली करवा लिया। वहां पर हिंदुस्तान ने फिर हमला किया। ओहो, sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है? We have sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है? We have sent a को पहले ही बता दिया था और आंख मार दी थी कि जनाब हम फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, तो तुसी जरा अपना बंदोबस्त कर लो। और पाकिस्तान ने उन सारी जगहों को खाली भी करवा दिया था। ये खबर मैंने आपको दे भी दी थी कि 1000 मदरसे तो आजाद कश्मीर में खाली करवाए गए थे। फिर जो यहाँ पे था मुरीदके वाला, वो भी खाली करवाया गया। बावलपुर वाला, वो भी खाली करवाया गया। बाकी जहां जहां पे इंडिया ने अटैक किया, वो तमाम मदारिस और वो जगह, वो मस्जिदें पहले से खाली करवा ली गई थी। और हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान की सरकार मदरसे को तो बुलडोजर चला रही है और स्कूलों को भी बंद कर रही है। अब एक ही बात है, इस्लामी मदरसे पे बुलडोजर चला दो, यहां आतंकवादी पैदा होते हैं, और हिंदी स्कूलों को बंद कर दो। 5000 हिंदी स्कूल बंद हो रहे हैं और खुल क्या रहा है? तकरीबन 27000 शराब के अड्डे खुल रहे हैं। स्कूलों को बंद कर रहे हैं आप, और जगह जगह आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। आप तो मदरसा को बंद करवाने आए थे ना, तो आप मदरसा बंद करते करते आप ये स्कूल को बंद करने लगे। मुसलमानों को टाइट करते करते आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को टाइट करने लगे। ये बेशर्मी की हद होती जा रही है। बताइए, यूपी के वो 5000 स्कूल हैं जिन पर तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा। करीब 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। लोग शराब पिएंगे, स्कूल बंद, बच्चे पढ़ाई लिखाई कहाँ जाएंगे? नहीं,
फिर क्या करेंगे? शराब पियो। शराब का अड्डा खुला हुआ है। कितना? 5,000 स्कूल बंद, 27,000 शराब के अड्डे खुले। तो बजाय पढ़ाई लिखाई के, स्कूल जाने के, शराब पीने, शराब के अड्डे में जाओ। यानी हुकूमत बच्चों को शराबी बनाना चाहता है और बच्चों को स्कूल जाने से रोकता है। लेकिन आपकी हुकूमत तो धार्मिक है, राम राज लाएगी, अखंड भारत बनाएगी, हिंदू राष्ट्र बनाएगी। हिंदू राष्ट्र भी ऐसा होता है क्या? पढ़ाई लिखाई बंद, शराब के अड्डे में जाके शराब पियो। और शराब पियोगे तो क्या होगा? वही होगा ना जो भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची घोल कलयुग में बच्चे पैदा करेगी, हरामकारी से, शादी करके नहीं, हरामकारी से। तो आप जब 5,000 स्कूल बंद कर दोगे और 27,000 शराब के अड्डे खोलोगे तो लड़के शराब के मैखाने में पी के, शराब पी के लड़खड़ाएंगे। तो जवान होंगे तो क्या करेंगे? लड़कियों को पकड़ के ले जाएंगे, रेप करेंगे। तो छोटी छोटी 8 साल 9 साल की बच्चा नहीं पैदा करेंगे तो क्या करेंगी? ये देश किस तरफ जा रहा है? ये हुकूमत देश को किस तरफ लेके जा रही है? अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। 27,000 स्कूल, 27,000 शराब के अड्डे, 5,000 स्कूल बंद और पाकिस्तान में मदरसे खोले गए। पाकिस्तान के मदरसे को मिसाइल से उड़ाया गया। यार स्कूल ही क्यों टारगेट है? जरा अगली वीडियो में बताता हूँ। पसीना बहुत हो गया, गर्म बहुत हो रहा, थोड़ा ठंडा जाता है एसी चालू करके, ठीक है? क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।